Hello, my dear student. Today's topic is glycolysis from chapter respiration in plants. It is a very important topic because glycolysis is very important process in respiration and especially in anaerobes, it is only process in respiration. So glycolysis सब सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में ये इम्पोर्टेंट प्रोसेस है रेस्पिरेशन में। ग्लाइकोलिसिस ये दो ग्रीक वर्ड से बना है। सो ग्लाइको मीन्स क्या हुआ, शुगर, एंड लाइसिस मीन्स ऑलवेज द ब्रेकिंग डाउन और splitting up. So breakdown of glucose to produce टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, जिससे हमें क्या मिलता है, सेलुलर एनर्जी। सो ग्लाइकोलिसिस फिर इंटरमीडिएट स्टेप आएगा, देन क्रेब्स साइकिल जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा, केमियोस्मोसिस होगा, एटीपी सिंथेसिस होगी। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द चैप्टर नेम इज रेस्पिरेशन इन प्लांट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीच स्टूडेंट और फॉर क्लास 11th स्टूडेंट ऑल्सो। ग्लाइकोलिसिस क्या है, साइटो कहाँ होता है, ये होता है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट, पहले इसको डिस्कवरी किसने किया, ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको डिस्कवर किया थ्री इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, इमडेन मेयरहोफ एंड पार्नस, इसलिए इसका नाम पड़ा है इमडेन मेयरहोफ पार्नस पाथवे। ये कहाँ होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में। एंड देन इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, सो इट डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अब ये एनारोब्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, किसमें, रेस्पिरेशन का। अब जानना है कि प्लांट्स में कैसे ग्लाइकोलिसिस होता है। तो प्लांट्स में सुक्रोज मिलता है, कहाँ से मिलता है, ये सुक्रोज होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट जो डिवाइड होता है इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से, इन्वर्टेज एंड इट ब्रेक डाउन इनटू किसमें, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और फिर ये दोनों मोनोसेक्राइड कहाँ इंटर करता है, ग्लाइकोसिटिक पाथवे में। ये हो गया प्लांट्स में। इन एनिमल्स में कैसे हुआ ग्लाइकोलिसिस, जो कि स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च, ये डाइजेस्ट होगा किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, और ये इंटर करेगा क्या, ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। So starch is digested into glucose. So these are about the plants and animals, and in an anaerobic organism, glycolysis is important process in respiration. So today's topic is respiration. So respiration glycolysis क्या है, ग्लाइकोलिसिस क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें ब्रेकडाउन होता है। लाइसिस जब भी वर्ड आती है, इट मींस स्प्लिटिंग अप। सो ब्रेकिंग डाउन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट टू प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो इट कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, साइटोसोल में, विच इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ सेल। इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इट मीन्स इट इज एनारोबिक प्रोसेस। इसके पास 10 स्टेप होते हैं जो कि गाइड करेगा स्पेसिफिक एंजाइम्स। अब इसके 10 स्टेप में 1 to 5 स्टेप को कहते हैं इन्वेस्टमेंट फेज। क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट फेज, इन्वेस्टमेंट फेज। और इसको हम कहेंगे एनर्जी, एनर्जी यूज फेज, और या इसको हम कहते हैं हेक्सोस फेज। हेक्सोस फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कार्बन हमेशा 6 कार्बन होता है। और ये इसलिए एनर्जी यूज फेज कर रहे हैं क्योंकि इसमें 2 एटीपी यूज होता है टू मॉडिफाई एंड स्प्लिट द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा 6 कार्बन में, 3 कार्बन इंटू 3 कार्बन। इसके बाद जो स्टेप चलेंगे 6 to 10 स्टेप, ये होगा क्या, 3 कार्बन का होगा, 3 कार्बन का होगा। तो इसलिए क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन। तो इस फेज को क्या कहते हैं, पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज मींस इस में एनर्जी बनता है, एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड इन द फॉर्म ऑफ NADPH2। सो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या है हमारा, NADH2। सो इसलिए इसको कहते हैं पे ऑफ फेज, पे ऑफ फेज, या इसको कहते हैं एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज, या इसको कहते हैं
ट्रायोस फेज, ट्रायोस फेज इट मीन्स कार्बन क्या है, 3 कार्बन। तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन, क्योंकि यहाँ 6 कार्बन स्प्लिट हो रहा है और इसके बाद साइकिल चलेगी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन। तो इसको हम पढ़ेंगे तो हमें नेट गेन क्या क्या होगा एट लास्ट, जब 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टूटेगा, 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टूटेगा से 6H12O6, तो क्या मिलेगा, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, टू नेट एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड 2 NADH मॉलिक्यूल। तो हमेशा याद रखना है कि one molecule of NADH, NADH always produce 3 ATP। तो जब यहाँ टू मॉलिक्यूल ऑफ NADH है तो कितने हो गए, 6 ATP। तो 2 ATP, 2 NADH का हो गया 6 ATP एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट का इक्वेशन है C3H4O3। ये है 3 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स। सो हमें मिला ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट प्लस 2 ATP प्लस 2 NADH2, ये एंड प्रोडक्ट हुआ। सो इसका इक्वेशन क्या हुआ, इसका इक्वेशन हुआ 6C6H12O6 प्लस 2 ADP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 2 NAD प्लस give rise to C3H4O3 plus 2 ATP plus 2 NADH। सो ये है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये क्या है, पायरुविक एसिड का इक्वेशन, पायरुविक एसिड का इक्वेशन C3H4O3, C3H4O3। सो नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, 1 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड C3H4O3 प्लस और नेट गेन 2 ATP एंड 2 NADH। एक NADH कितना ATP बनाता है, 3 ATP बनाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 ATP 2 NADH का। Now we are going to start all the step। फर्स्ट 5 फेज को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज इन्वेंट्री फेज, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को यूज कर रहे हैं। ये हेक्सोज फेज है, 6 कार्बन का फेज है, 1 to 5 स्टेज। तो पहले क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज, फिर ये टूटता है किसमें है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, एंड देन ये टूटता है, इस कन्वर्ट होता है, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, देन फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट में, देन इसके बाद ये टूटेगा, ये सारे क्या है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, ये टूटेगा 3 कार्बन, 3 कार्बन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब इसको याद कैसे रखना है निमोनिक से, तो एक लड़की है, गुड गर्ल, जस्ट रिमेम्बर दिस, गुड गर्ल फाइंड, फाइंड डायमंड्स, डायमंड्स गेट। ठीक है, यहाँ तक गुड गर्ल फाइंड, फाइंड डायमंड्स गेट, यहाँ तक समझना है। एक अच्छी लड़की है जिसको क्या मिलता है, अच्छा फाइन डायमंड्स मिलता है,
और गेट आगे बता रही हूँ, गेट उसके बाद बड़ा पर्स, डायमंड को रखने के लिए उसे वो बड़ा पर्स लेती है। तो जी से क्या हो गया, ग्लूकोज, गर्ल से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फाइन से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फाइन से फ्रक्टोज 1 6 बिग्स फॉस्फेट, एंड देन dihydroxystone phosphate diamonds, and then get डिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब जब ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो रहा है तो इस जगह क्या हो रहा है, फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, मींस एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो रहा है। तो जब भी हम एडी फॉस्फोरिलेशन करेंगे तो उस जगह पे क्या यूज होगा एटीपी। क्या यूज होगा, एटीपी को यूज करेगा, एनर्जी को यूज करेगा, इसलिए इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट फेज। तो पहला स्टेप में क्या हो रहा है, एटीपी यूज हो रहा है ना, एटीपी यूज हो रहा है। और जब भी फॉस्फोरिलेशन होगा, और वो इंजाइम क्या होते हैं, काइनेज इंजाइम। तो इस जगह इंजाइम का नाम आएगा हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज। और जब भी काइनेज इंजाइम है तो इसको एक को फैक्टर की जरूरत होती है, वो को फैक्टर होता है मैग्नीशियम आयन, magnesium ion. तो glucose is phosphorylated to glucose 6 phosphate by enzyme name is hexokinase. अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमेराइजेशन होगा, आइसोमेरिज्म होगा, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा और फॉर्म करेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और वो इंजाइम होगा फॉस्फो ग्लूको ग्लूको आइसोमेरेज, क्योंकि आइसो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, फॉस्फोरिलेशन हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ है, इस सेकेंड स्टेप में आइसोमेरिज्म हो रहा है, मींस आइसोमेराइजेशन हो रहा है, मींस उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंजेस इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज। देन इसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फिर से फॉस्फोरिलेशन होगा और वो फॉर्म करेगा फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट, फॉस्फेट। तो इस इंजाइम का नाम होगा फॉस्फो फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज। इस जगह पे भी क्या है, एटीपी यूज हो रहा है, एटीपी यूज हो रहा है, और को फैक्टर मैग्नीशियम आयन यूज हो रहा है। अब इस चीज को याद रखना है, आप ऐसे भी याद रखो, ग्लूकोज पी लिया, ग्लूकोज पीने के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया, उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना दिया, उसके बाद फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट बना दिया। और ऐसे निमोनिक याद रखना है, गुड गर्ल फाइन फाइन डायमंड्स। सो पहले क्या फॉस्फोरिलेशन है, एनर्जी फर्स्ट स्टेप में एनर्जी यूज हो रहा है, एंड देन थर्ड स्टेज में एनर्जी यूज हो रहा है बट चेंजेस इनटू द फॉस्फोरिलेशन फिर से हो रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इंटू फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट। तो इस स्टेज में भी एनर्जी यूज हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट फेज। इस स्टेप को 1 to 5 स्टेप क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टेज। और इसको कहते हैं एनर्जी यूज फेज और हेक्सोस फेज। कार्बन जो भी है 6 कार्बन में है, और इसके बाद ये टूटता है 3 कार्बन में। तो फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट टूटेगा किस इंजाइम की मदद से, अल्डोलेज के, अल्डोलेज एंजाइम की मदद से टूटेगा। 3 कार्बन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टूटेगा। अब ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा रेस्पिरेशन में, बिकॉज जो इंजाइम इस प्रोसाइकिल को ले जाएगा वो अटैच सिर्फ होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, या और ये क्या है, इंटर कन्वर्टिबल प्रोसेस है। तो ये इंजाइम जो इंजाइम यूज होगा उस इंजाइम का नाम होगा ट्रायोस 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 फॉस्फेट फॉस्फेट आइसोमेरेज, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज।
ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेस। सो फर्स्ट याद रखना है ग्लूकोज, ग्लूकोज बना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इंजाइम है हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोरिलेशन हो रहा है जिसमें एटीपी की यूज हो रहा है, मैग्नीशियम आयन यूज हो रहा है, एनर्जी यूज हो रहा है क्योंकि ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंड देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या आइसोमेरिज्म हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और इस जगह भी एटीपी यूज हो रहा है मैग्नीशियम आयन एज ए को फैक्टर, और फॉर्म करना है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, और देन अल्डोलिस क्या करेगा, उसको तोड़ेगा 3 कार्बन में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब ये प्रोसेस जो है इन्वेस्टमेंट फेज कहते हैं इसको, इसको हेक्सोस फेज कहते हैं, हेक्सोस फेज 6 कार्बन का हेक्सोस फेज कहते हैं। और इस जगह पे एनर्जी क्या हो रहा है, यूज हो रहा है कहाँ पे, स्टेप फर्स्ट में जब हम यूज चेंज करें ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और जब हम करें फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में, तो एनर्जी यूज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ को फैक्टर दैट इज ए मैग्नीशियम आयन। तो इस जगह पे दो जगह एटीपी यूज हो गया, सो हमें याद रखना है कि 2 एटीपी यूज हो गया फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में। याद रखना है कि जो हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो रिवर्सिबल स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है, ये रिवर्सिबल स्टेप है, ठीक है। और देन दिस डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट इन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज आल्सो रिवर्सिबल स्टेप। देन इसके बाद गुड गर्ल, फाइन फाइन, डायमंड, गेट, तो गुड से ग्लूकोज, गर्ल से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फाइन से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फाइन से फाइन फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट, डायमंड से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एंड देन गेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये निमोनिक्स यहाँ तक का हुआ। देन अब ये जब टूट गया हमने देखा क्या, ग्लूकोज गुड गर्ल से ग्लूकोज, देन गर्ल से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन इसमें चेंज हुआ, ये इसमें कन्वर्ट हुआ किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एंड देन इसमें फाइन फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। देन ये जाके टूटता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्डोलेज, अल्डोलेज एंजाइम की मदद से वो टूटा है डीएचएपी में, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में, और देन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो क्या हो गया, ये डायमंड से हो गया डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट, एंड गेट हो गया आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फिर ये चेंज होगा किसमें, ये चेंज होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, सो क्या हो गया, बी से बिग 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट्स, देन ये इसमें चेंज होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, एंड देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट सिंपल, देन पेप, देन पायरुविक एसिड। सो इस जगह पे याद रखना है, सो 1,3 गेट गुड से हो गया ग्लूकोज, गर्ल से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फाइन से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फाइन से फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, डायमंड ये टूटा है कि कौन तोड़ता है आके, अल्डोज करके आया, और उसने वो क्या फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट को तोड़ दिया, वो एंजाइम का नाम है अल्डो 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 अल्डोलेज अल्डो अल्डोलेज। अब वो तोड़ दिया डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो यहाँ पे कार्बन 3 कार्बन, ये 3 कार्बन,
डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोलिसिस में, बल्कि जबकि ये कन्वर्ट हो जाता है, इंटरकन्वर्टिबल प्रोसेस है, क्योंकि जो इंजाइम का नाम है ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज, वो सिर्फ अटैच होता है, उसको प्यार होता है सिर्फ डिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। तो ये फिर प्रोसेस चलेगी और ये सारा 2 मॉलिक्यूल्स होगा, 2 मॉलिक्यूल्स, इसके आगे जो 2 मॉलिक्यूल्स होगा, क्योंकि कार्बन जो है 3 कार्बन का होता है। तो बिग बिग से हो गया 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट प्रोसेस से 3 फॉस्फोग्लिसरेट, देन पीक 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 माने भी पर, पका हुआ परफेक्ट पार्टनर्स बनाना है। परफेक्ट पार्टनर्स मीन्स बहुत ही मैच्योर परफेक्ट पार्टनर्स है। तो इस जगह पे क्या हो गया, पेक से हो गया 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड, 2 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, एंड यहाँ पे हो गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट, एंड देन पार्टनर से हो गया पायरुविक एसिड। ये इसका निमोनिक हो गया। गुड गर्ल फाइन, फाइन डायमंड्स गेट बिग परसेसेस, पके परफेक्ट पार्टनर्स, पका हुआ मैच्योर परफेक्ट पार्टनर्स है। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 bis phosphate, dihydroxyacetone phosphate, glyceraldehyde 3 phosphate, then 1,3 bis phosphoglycerate, then 3 phosphoglycerate, 2 phosphoglycerate, pep, then pyruvic acid, PA। ये प्रोसेस है। अब इस चीज को याद रखना है कि यहाँ तक का जो प्रोसेस है 1 to 5 है, जो इन्वेस्टमेंट फेज है, क्योंकि यहाँ एनर्जी यूज हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में यहाँ पे एनर्जी यूज हो रहा है, एटीपी यूज हो रहा है, एटीपी यूज हो रहा है, एडीपी बन रहा है, और ये क्या है, किस चीज की इसको जरूरत है, मैग्नीशियम आयन कोफैक्टर की जरूरत है। देन ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में भी फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, मींस फॉस्फेट जुड़ रहा है, तो इस जगह पे एटीपी की जरूरत होगी और मैग्नीशियम आयन की जरूरत होगी। तो फर्स्ट स्टेप में और सेकेंड स्टेप में एटीपी क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। देन ये, अब इस प्रोसेस में इंजाइम क्या है, स्टार्टिंग का इंजाइम है हेक्सोकाइनेस, हेक्सोकाइनेस। सो ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करने में पहला इंजाइम क्या है, हेक्सोकाइनेस। जहां भी वर्ड काइनेस आ रहा है, इट मींस द प्रोसेस फॉस्फोरिलेशन टेक प्लेस, एडिशन ऑफ फॉस्फेट टेक प्लेस इन ऑर्गेनिक मैटर, और ये हमेशा कोफैक्टर को यूज करता है, मैग्नीशियम आयन को। अब यह याद रखना है कि ये जो हमारा, इसके बाद जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का जो आइसोमेरिज्म हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो वो एंजाइम क्या है, फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज, फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज। देन इसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा है, तो उस जगह पे, जहां पे सो ग्लूकोज ग्लूकोज glucose, then glucose 6 phosphate, fructose 6 phosphate, then fructose 1,6 bisphosphate। तो यहाँ पे इंजाइम हो गया हेक्सोकाइनेस, इसमें इंजाइम एटीपी यूज कर लिया फर्स्ट स्टेप में, देन आइसोमेरेज में हुआ, तो इंजाइम का नाम है फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेज, इसका भी निमोनिक बता रही हूँ। देन फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में फिर से क्या है, एटीपी यूज होता है। तो फर्स्ट स्टेप में और 3 स्टेप में क्या है, एटीपी यूज हो रहा है, एटीपी यूज हो रहा है। और ये क्या है, सारे 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन। इंजाइम का नाम यहाँ क्या है, इसे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में इंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। अब ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस को इंपॉर्टेंट रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ तक इस चीज को बनने में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे PYQ ऑफ नीट एग्जाम, फॉस्फो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को बनने में, बिस फॉस्फेट को बनने में 2 एटीपी यूज हो गया। सो इस स्टेप, इस एंजाइम को फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस को कहते हैं
पेस मेकर ऑफ ईएमपी पाथवे, क्या कहते हैं इसको? पेस मेकर ऑफ ईएमपी पाथवे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको कहते हैं पेस मेकर ऑफ ईएमपी पाथवे, क्योंकि यहाँ ग्लूकोज को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनने में 2 एटीपी यूज हो गया, इसीलिए क्या इसको कहते हैं? रेट लिमिटिंग स्टेप। क्या कहते हैं इसको? रेट रेट लिमिटिंग स्टेप भी कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। अब ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये सारे 6 कार्बन, ये 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, अब ये टूटता है, कौन सा एंजाइम आएगा? अल्डते पलटते अल्डोलिस आएगा, अल्डोलिस, और वो तोड़ेगा 3 कार्बन और 3 कार्बन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब इस चीज को फिर याद रखना है कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट डायरेक्टली इन्वॉल्व ग्लाइकोलिसिस में नहीं होता है, इधर ये कन्वर्ट होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और इनका इंटर कन्वर्सन होता है। क्यों नहीं होता है? जो इंजाइम जो इसको कन्वर्ट कर रहा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, उसको प्यार है सिर्फ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, तो उस एंजाइम का नाम क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस। यहां तक 3 कार्बन आया। अब आगे का स्टेप कैसे चलेगा? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंजाइम का, अब आगे का स्टेप, ये सारे स्टेप को समझते हैं, एंड देन इसके बाद वी विल लर्न निमोनिक ऑफ एंजाइम्स। ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन fructose 6 phosphate, fructose 1,6 bisphosphate, then टूटा है डी कार्बन DH AP, and then 3 कार्बन फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। So first enzyme use glucose to glucose 6 phosphate hexokinase हेक्सोकाइनेज, काइनेज एंजाइम जब भी यूज हो रहा है, इट मींस फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो रहा है 6 कार्बन में, और ये क्या कर रहा है? इस हमेशा एटीपी लेता है, क्या लेता है? एक एटीपी लेगा हमेशा, और एटीपी यूज कर रहा है, और किसको फैक्टर की जरूरत है? मैग्नीशियम आयन का। इसके बाद क्या होता है? आइसोमेराइजेशन हो रहा है, और इंजाइम का नाम क्या है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का, एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनने में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनने में इंजाइम नेम इज फोस्फोग्लूको आइसोमेरेस, फोस्फोग्लूको आइसोमेरेस। तो निमोनिक्स हम लिखें इंजाइम का, हंगरी पीटर, इंजाइम का हंगरी। 3 दोस्त थे जो बहुत ही भूखे हैं, दोस्त का नाम है, मैं बता रही हूँ, पीटर, हंगरी पीटर, उसका नाम फिलिपेंस है, एंड टिंक टिंकर बेल, टिंकर, ये 3 है। 3 दोस्त जो हैं काफी भूखे हैं, तो एच से हंगरी, तो पहला स्टेप में क्या है? हेक्सोकाइनेस, इट इज हेक्सोकाइनेस। देन उसके बाद कन्वर्ट क्या कर रहा है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा कौन इंजाइम? फोस्फो फोस्फो फ्रक्टो फ्रक्टोकाइनेस। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप,
थर्ड स्टेप में क्या है? फॉस्फो फॉस्फो 1 मिनट। This one is this one is yeah. Second one is a phospho gluco isomerase isomerase। ठीक है, तो ग्लूकोज से क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। ठीक है, आइसोमेराइजेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, याद रखना है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? आइसोमेराइजेशन, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। इंजाइम का नाम क्या है? फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेस। ठीक है, थर्ड स्टेप में थर्ड स्टेप फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज करेगा फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट में। तो यहाँ इस फॉस्फोराइलेशन हुआ, सेकेंड स्टेप में आइसोमेराइजेशन हुआ, और थर्ड स्टेप में फिर फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। अब मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस एंजाइम। तो इसका क्या हो गया? हंगरी से हो गया हेक्सोकाइनेस, पीटर से हो गया फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेस, पैन से हो गया दूसरा जो दोस्त है पैन, उससे हो गया फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस एंजाइम, फ्रक्टोकाइनेस एंजाइम। देन यहाँ पे आया एंजाइम अल्डोलेस, जो तोड़ेगा इसको, अल्डोलेस, अल्डोलेस जो तोड़ेगा एंजाइम। तो ये एंड से हो गया, उसका ए से हो गया, यहाँ से सबके फर्स्ट लेटर को लेके, तो एंड से हो गया फोर्थ स्टेप में अल्डोलेस जो तोड़ेगा 6 कार्बन में अल्डोलेस। देन उसके बाद पांचवा इंजाइम आएगा जो कि दोस्त है टिंकर, वो इंजाइम का नाम क्या है? इंजाइम नेम इज इन्वर्ट। ये इंजाइम क्या है? वो क्या कर रहा है? यहाँ पे 6 कार्बन को तोड़ रहा है। तो इंजाइम क्या हो रहा है? इंजाइम है फॉस्फो ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेस, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेस। तो इंजाइम क्या है? ट्रायोस 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 फॉस्फेट फॉस्फेट ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेस आइसोमेरेस। तो ये डीएचपी नहीं, डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है ग्लाइकोलिसिस में, बिकॉज ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। जो एंजाइम है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेस, वो सिर्फ उसकी एफिनिटी होती है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अब आगे चलेगा, जो कहलाएगा पे ऑफ फेस। क्या है ये? इसके बाद अब चलेगा ऑफ पे ऑफ फेस। क्या हो रहा है? पे ऑफ फेस, जहां पे एनर्जी बन रहा है, और जितनी इसको ट्रायोस फेस भी कहते हैं, क्योंकि 3 कार्बन है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन। अभी जो स्टार्टिंग है ये सारे 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, यहाँ से ये 3 कार्बन 3 कार्बन, तो ये सिर्फ इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब जो चलेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ चलेगा। तो इंजाइम याद रखना है, पहले हंगरी, इसके बाद 3 दोस्त है। दोस्त क्या है? पीटर पैन्स एंड टिंकर। पीटर पैन्स एंड टिंकर, पीटर से क्या हो गया? फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेस। देन पैन से क्या हो गया? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। अब ये जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस है, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस स्टेप इस स्टेप को हम कहते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। रेट लिमिटिंग रेट लिमिटिंग स्टेप। यहाँ तक बनने में 2 एटीपी यूज हो गया है। सो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस इज पीस में ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ एएमपी पाथवे। देन
एंड से अल्डोलीज हो गया, और टी स्टिंकर से क्या हो गया, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज, जो कि कन्वर्ट किया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है ग्लाइकोलिसिस में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब यहां से चलेगा प्रोसेस, ये टूटा विद द हेल्प ऑफ अल्डोलेस, अल्डोलेस की मदद से टूटा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एंड देन ये ब्रेक डाउन हुआ ग्लिसरॉल्डिहाइड, हाइड 3 फॉस्फेट, ये इस पे कन्वर्ट हुआ, इंटर कन्वर्सन होगा, एंड नेम इज enzyme name is triose phosphate isomerase, triose phosphate isomerase। देन ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट किस में होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1 1 3 बीस फॉस्फो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। देन इसके बाद ये कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट में बिल्कुल सिंपल है। देन ये 2 में आ जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, देन इसके बाद पिप, एंड देन इसके बाद पायरुविक एसिड। अब ये सारे होंगे 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये 3 कार्बन का है। क्या है, 3 कार्बन का है। ठीक है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का है, ये भी 3 फॉस्फो 3 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का है, और ये भी 3 कार्बन का है, पार्विक एसिड भी 3 कार्बन का है। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1 3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, उस एंजाइम का नाम है, उस एंजाइम का नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। अब हमने क्या सीखा था, स्टार्टिंग में एंजाइम था, वो एंजाइम का नाम था हेक्सोकाइनेस। तो हमने हंगरी 3 दोस्त है, हंगरी 3 दोस्त है, वो दोस्त है हंगरी, देन पीटर पैंस एंड टिंकर, यहां तक हमने जान लिया। तो H से हेक्सोकाइनेस, P से फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेज, देन P से फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, देन A से अल्डोलिस, ये एंजाइम, एंड T से तीसरा जो दोस्त है, वो दोस्त का नाम क्या है, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। यहां तक हमने जाना। देन इसके बाद क्या है, इसको मिला गेट, तो जी से क्या हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। क्या मिला इसको, पिंक, पिंक, पिंक क्या मिला, पिंक मिल्क शेक, पिंक मिल्क शेक मिला, मिल्क शेक। तो इस जगह पे क्या एंजाइम का नाम हो जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस को कन्वर्ट करेगा, ये है फॉस्फो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। तो इसका के, पिंक, के पिंक, देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा, उस एंजाइम का नाम होगा फ्लोस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, फोस्फो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, म्यूटेस। तो जी से हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, पिंक्स का के लेंगे जिसका हो गया है, के से क्या हो गया, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। उसको मिल्क शेक मिला, तीनों दोस्तों को कहाँ मिला, एवरी, हर पार्टी में, हर पार्टी में पिंक मिल्क शेक मिलता है।
तो यहाँ पे एंजाइम क्या आ जाएगा, द एंजाइम नेम इज एंजाइम नेम इज इनोलेज। क्या एंजाइम नाम है, इनोलेज। टू से फॉस्फोइनोल पायरुवेट से बना इनोलेज के मदद से, और पेप्ट से जो बना फॉस्फोइनोल पायरुवेट से, उस एंजाइम का नाम है पायरुवेट काइनेस। काइनेस। अब याद रखना, हमने स्टार्टिंग के सारे पहुंच गए थे। स्टार्टिंग स्टेप में हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, सेकेंड स्टेप में फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज है जिसका पीटर आ गया, पैन से हो गया PFK1, एंड से हो गया अल्डोलेज, स्टिंकर से हो गया ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज, गेट से हो गया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसने कन्वर्ट किया 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में, एंड देन 1,3 से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, देन 3 से 2 फॉस्फोग्लिसरेट हुआ, एंड 2 से फॉस्फोइनोल पायरुवेट हुआ इनोलेज, एंड देन फॉस्फोइनोल पायरुवेट से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बना। और वो एंजाइम है पायरुवेट काइनेस। तो याद रखना है निमोनिक्स, हंगरी, पीटर, पैंस एंड टिंकर गेट पिंक मिल्क शेक एवरी पार्टी, ये याद रखना है। तो इसके सारे खाली से पिंक का छोड़ के के से क्या है, काइनेज लेना है, बाकी सभी के फर्स्ट वर्ड से निमोनिक हो गया। देन स्टार्टिंग का हमने देखा, हंगरी, पीटर पैन एंड टिंकर बेल गेट पिंक मिल्क एवरी पार्टी, ये एंजाइम का हो गया। और हमने देखा कि जो रिएक्शन हो रहे हैं स्टेप है उसके लिए, गुड गर्ल्स फाइन फाइन डायमंड्स गेट बिग पर्सेस, और उसके बाद वो लोग परफेक्ट पार्टनर्स बना लिए, और वो पके हुए परफेक्ट पार्टनर्स थे, मीन्स मैच्योर पार्टनर्स थे, मैच्योर पार्टनर्स थे। अब याद रखना है कि जब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉस्फो स्टेप में याद रखना है, टू फॉस्फोग्लिस 3 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरेट। स्टार्टिंग से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बना, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, देन उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब याद रखना इस स्टेप में क्या होगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में NaDH2 बनेगा। क्या बनेगा, Na2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2, क्योंकि ये दो बार ये 2 मॉलिक्यूल्स है तो एक NaDH2 बना तो 2 NaDH2 हो गया। कितना बना, 2 NaDH2। ठीक है, NAD प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इस स्टेप में क्या, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में, इस स्टेप में क्या हुआ है, NAD से क्या बना है, NaDH2 बना है। सो इस चीज को याद रखना है। नाउ 1,3-bis फॉस्फोग्लिसराइड से 3 फॉस्फोग्लिसरेट जब होगा तो इस जगह पे भी ATP बनेगा, इस जगह पे भी ATP बनेगा। तो कितने ATP, 2 मॉलिक्यूल्स ले 2 ATP बनेगा। ठीक है, और लास्ट स्टेप जब है फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड, तो इस स्टेप में भी ATP बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से 2 ATP बनेगा। अब इस चीज को फिर से रिवाइज कर ले। कौन सा कलर लूं, या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसके बाद 5 स्टेप रिएक्शन है, 5 सीरीज ऑफ रिएक्शन है, ये ट्रायोस फेज है। तो ग्लिसरल्डी 3 फॉस्फेट जो है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या हो रहा है, फॉस्फोरिलेटेड हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, और फॉर्म कर रहा है फॉस्फोरिलेटेड एंड ऑक्सीडाइज टू फॉर्म 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरेट। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से फॉस्फोरिलेटेड ऑक्सीडाइज्ड होके फॉर्म किया 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इस रिएक्शन में एक NaDH2 फॉर्म करता है, तो इस तरह से ये 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 NaDH2 फॉर्म कर गया। तो इस रिएक्शन में 2 NaDH2
फॉर्म हो गया। कब से? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, जिसका फॉस्फोरिलेशन हुआ और ऑक्सीडाइज्ड हुआ। देन 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड अगेन क्या होगा? डीफॉस्फोरिलेटेड होगा और ये फॉर्म करेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। इसको फॉर्म करेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में और ये इंजाइम का नाम होगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, पिंक से काइनेज, ठीक है। और इस रिएक्शन में जो हो रहा है, तो क्या हो रहा है? 2 ATP फॉर्म कर रहा है। तो ये स्टेप ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट, इसके बीच में NADH2 बना। देन 1,3 से 3 फॉस्फोग्लिसरेट में फिर ATP, 2 molecules ऑफ ATP बना, ठीक है। सो इस स्टेप में 2 ATP 2 ATP यूज हुआ, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉस्फोरिलेटेड ऑक्सीडाइज टू फॉर्म 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट और इस जगह पे 2 NADH2 फॉर्म किया। देन 1,3 से 3 का डिफॉस्फोरिलेशन हुआ और इस जगह फिर से 1 ATP बना। जबकि ये टू मॉलिक्यूल्स है तो 2 ATP बना, तो यहाँ पे 2 NADH2 हो गया। 2 NADH2 2 ATP फॉर्म किया। देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट का, देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। इंजाइम का नाम 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। इंजाइम का नाम क्या है? म्यूटेज है। इंजाइम का नाम है म्यूटेज। देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट चेंज हुआ है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में और इस जगह एंजाइम का नाम है इनोलेस। और इस जगह पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट जब कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, तो फिर से एक फॉस्फोरिलेशन होता है, ATP बनता है। और याद रखना है कि इस स्टेप में पायरुवेट काइनेज को 2 कोफैक्टर की जरूरत होगी। एक पोटासियम आयन की जरूरत होगी, एक पोटासियम आयन की जरूरत होगी, एक मैग्नीशियम आयन की जरूरत होगी, ठीक है। अब क्लियर है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट्स फॉस्फोइनोल पायरुवेट देन पायरुविक एसिड। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में NADH2 फॉर्म करता है। देन 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट में ATP फॉर्म करता है। देन 3 to 2 में कुछ फॉर्म नहीं हो रहा है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट में भी कुछ फॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट काइनेज की मदद से, जिसको पोटासियम मैग्नीशियम कोफैक्टर की जरूरत है, उस जगह पे फिर ATP फॉर्म हो रहा है। तो कितने ATP फॉर्म है इस रिएक्शन में? जो कि पे ऑफ फेज है, जहां पे एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। तो टोटल हो गया 2 NADH2 और 4 ATP बन रहा है। लेकिन हमने देखा कि स्टार्टिंग के फेज में, जो कि इन्वेस्टमेंट फेज था, 2 ATP यूज हो रहा था। तो टोटल कितने ATP हो गए? 2 ATP नेट जो गेन हुआ, 2 ATP and 2 NADH2। So what is glycolysis? Why ATP is investment? Where NADH appears? It's clear. और इस स्टेप में एक और याद रखना है कि ये जो स्टेप होता है, जब 2 फॉस्फोग्लिसरिक ग्लिसरेट जब कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, तो इस जगह पे एक PYQ है जो मैं पीछे की तरफ आई हूँ। 2 फॉस्फोग्लिसरेट जब कन्वर्ट होता है मॉलिक्यूल ऑफ 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस जगह पे रिमूवल ऑफ वाटर होता है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट जब कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनोलेस, इट्स अ PYQ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट PYQ। सो दिस स्टेप में क्या हो रहा है? वाटर का रिमूवल हो रहा है। वाटर का रिमूवल हो रहा है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट जब कन्वर्ट होता है फेट में, तो उस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनोलेस इस जगह पे वाटर का रिमूवल हो रहा है, इसका डिहाइड्रेशन हो रहा है। आप इस प्रोसेस को बोलते हैं इनो इनोलेशन। इनोलेशन, ठीक है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट जब
कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, तो रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है, प्रोसेस को अमीनोडेशन कहते हैं, और एंजाइम है इनोलीज। ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज 6 एनर्जी इन्वेस्टमेंट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन, ये समझा रहे एनर्जी पे ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट मिला, 2 एटीपी यूज हो गया, और हमें फिर 4 एटीपी मिला था, तो इसमें 4 एटीपी को माइनस कर देंगे तो टोटल 2 एटीपी का गेन हुआ है, और 2 NADH2 मिला है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि एक NADH2 में, एक NADH में कितने होते एटीपी होते हैं, 3 एटीपी, तो 2 NADH में कितने हो गए, 6 एटीपी। ठीक है, सो ये 10 रिएक्शन है, 1 to 5 एनर्जी इन्वेस्टमेंट इज पुटिंग ऑफ 6 कार्बन में 6 to 10 को एनर्जी, वो 2 बार साइकिल चलता है क्योंकि 3 कार्बन का होता है, सो 2 into 3 कार्बन, सो 2 एटीपी 2 NADH 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, ये एंड प्रोडक्ट हमें मिला। So ये हमारा रिएक्शन हो गया। स्टेप फॉर जस्ट ओनली फॉर रिवीजन, हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो हमने पहला स्टेप क्या कहा था एंजाइम का, हंगरी, हंगरी, और गुड गर्ल, अच्छी लड़की से, यहाँ ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हंगरी। सो ये हेक्सोकाइनेज, ये भूखा है, हंगरी है। ये क्या है, गुड है, लड़की अच्छी है, वो कन्वर्ट गर्ल, लड़की, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देन फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेज के लिए, तो इसे हमने देखा था गुड गर्ल, इसके बाद क्या की थी, फाइन की थी। तो ये हो गया यहाँ से ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, एंजाइम क्या हो गया, हंगरी, यहाँ पे पीटर, ये पहला दोस्त है पीटर, जो कि हो गया फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज। देन थर्ड स्टेप क्या है, ग्लूकोज, देन ग्लूकोज 6 phosphate, fructose 6 phosphate, then fructose 1,6 bisphosphate। तो क्या है, हमने निमोनिक्स देखा था, फिर से ये रिवाइज कर लेते हैं, चलो चलते हैं, करते हैं रिवाइज। यहाँ गुड, ग्लूकोज 6 phosphate गर्ल, fructose 6 phosphate फाइन, फाइन। अब इस एंजाइम का नाम हेक्सोकाइनेज, तो हंगरी। इस एंजाइम का नाम फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज, तो उस का नाम हो गया पीटर, दोस्त का नाम है पीटर, पीटर। इस एंजाइम का नाम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, तो एंजाइम पेन्स। दूसरा दोस्त का नाम हो गया, आप तब यहां से टूट जाएगा, टूटेगा, वो एंजाइम क्या है, अल्डोलेज। तो पीटर एंड आगे अल्डोलेज, फिर ये तोड़ देगा, क्लीवेज कर दिया DHAP में, सारे प्रोसेस मैंने समझा दिया DHAP में, एंड देन किसमें, डिसिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है, अल्डोलेज। और यहाँ पे फिर तीसरा दोस्त है टिंकर, ट्रायोज, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज आ गया। देन इसके बाद ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज आ गया, देन ये कन्वर्ट हो गया। इसके बाद एनर्जी पे ऑफ स्टेप चल जाएगा, यहाँ से जब आप ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 फॉस्फोग्लिसरॉल। तो हमने पहले क्या देखा, गुड गर्ल, गुड गर्ल गेट फाइंड, गुड गर्ल फाइंड, फाइंड डायमंड्स, गेट बिग परसेस, बिग परसेस, बिग परसेस, पके परफेक्ट पार्टनर्स, बहुत पके मीन्स मैच्योर पार्टनर्स। अब जल्दी से रिवाइज कर लो, ये हो गया गुड से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, गर्ल से हो गया ग्लूकोज, गर्ल से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फाइन से हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एंड देन फाइन से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, देन डायमंड से हो गया DHAP, देन गेट से हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, बिग से हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड, बिग से हो गया 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट।
देन परसे से हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट्स, पॉके से हो गया 2 फॉस्फोग्लिसरेट्स एंड परफेक्ट से हो गया फॉस्फोइनोल परफेक्ट एंड पार्टनर से हो गया पायरुवेट। तो गुड गर्ल फाइन फाइन डायमंड्स बिग, और उस डायमंड को कहाँ रखा, बिग पर्स में रखा, और उसके बाद उसने मैच्योर परफेक्ट पार्टनर्स ढूंढ लिया। अब इस जगह पे हमने बताया था फर्स्ट स्टेप में एटीपी यूज हुआ है, थर्ड स्टेप में एटीपी यूज हुआ है, और उसके बाद फिर जब हम चलते हैं ये स्टेप, सिक्स स्टेप में NADH2 बनता है, देन सेवेंथ स्टेप में एटीपी बनता है, एंड देन लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फिर से एटीपी बन रहा है, किसकी मदद से, पोटासियम और मैग्नीशियम को फैक्टर की मदद से। ये हो गया, हमने DHAP डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है क्योंकि GAP अल्डोज शुगर है और DHAP कीटोज शुगर है, ये कन्वर्ट होता है और आगे फिर ये ट्राइस फॉस्फेट आइसोमेरेज की मदद से 100% ऑफ द ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट स्केलेटन सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाता है पायरुविक एसिड में। सो दीज आर द लास्ट द काइनेज एंड द फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो एंजाइम सी हमारा है फ्रक्टोज 1,6 DHAP, यहाँ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, देन 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट्स, then is 3 phosphoglycerate, 2 phosphoglycerate, phosphoenol pyruvate and then pyruvate। सो पहला एटीपी जनरेशन यहाँ पे किस स्टेप में देखिए, लास्ट के स्टेप में होता है 10th में, विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट काइनेज फॉस्फोरिलेशन हो रहा। अब याद रखना है जब एटीपी, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब एटीपी खुद से डायरेक्टली फॉस्फोरिलेशन होता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। वो कहाँ हो रहा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, when 1,3 bis phosphoglycerates converted into 3 phosphoglycerates with the help of enzyme kinase। तो इस जगह पे डायरेक्ट फॉस्फोरिलेशन हो रहा है जिसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एंड देन फॉस्फोइनोल पायरुवेट विद द हेल्प ऑफ काइनेज एंड कोफैक्टर पोटासियम एंड मैग्नीशियम आयन पायरुवेट, 2 मोलिकुलर पायरुवेट, इस जगह पे भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है जिसको डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, मींस डायरेक्ट सिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस सबस्ट्रेट से हो रहा है। सो इस तरह से सारे प्रोसेस हो गए। इंजाइम का हमने देखा, हंगरी इंजाइम के लिए याद रखना है हंगरी, पीटर, एक दोस्त, दूसरा दोस्त पैंस, तीसरा दोस्त फिर एंड, उसका दोस्त का नाम है टिंकर, फिर उसके बाद कौन दोस्त है, उसको मिला क्या है, गेट, क्या, पिंक, मिल्क से कहाँ मिलता है, हर पार्टी में, एवरी पार्टी। तो H से हंगरी से हेक्सोकाइनेज, P से क्या, फॉस्फो ग्लूकोआइसोमेरेज, P से देन फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जिसको, जो कि पेस मेकर है EMP पाथवे का, जो कि रेट लिमिटिंग स्टेप है, N से एंडोलेस जो कि तोड़ता है, टी स्टिंग, टी से हो गया टाइस फॉस्फेट आइसोमेरेज, टी से हो गया, जी से हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, एंड के से हो गया काइनेज, एंड मिल्क शेक से हो गया फॉस्फोग्लूकोकाइनेज फॉस्फो, एंड मिल्क शेक से क्या हो जाएगा, एंजाइम का नाम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस, एम से फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस, ई से हो गया इनोलेज, इनोलेज एंजाइम ही कन्वर्ट करता है टू फॉस्फोग्लिसरेट को में फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, जहां पे इनोलेशन हो रहा है मींस डिहाइड्रेशन हो रहा है, मींस रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है, एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट किसकी मदद से, पायरुवेट काइनेज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम पोटासियम कोफैक्टर की मदद से 2 मोलिकुलर पायरुवेट बनता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ हो रहा है, तो 2 जगह पे हो रहा है। एक क्या है, जब बन रहा है, जहां पे बन रहा है 1,3 फॉस्फेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। देन दूसरा है 10th स्टेप में हो रहा है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है टू मोलिकुलर पायरुवेट में। एटीपी कहाँ यूज हो रहा है, तो फ्रक्टोज से ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, एंड देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट बनने में एटीपी यूज हो रहा है। तो टोटल नेट गेन हमें, ऐसे तो 4 एटीपी बन रहे हैं लेकिन 2 एटीपी हम यूज कर ले रहे हैं, तो 2 एटीपी
दो NADH और 2 molecules ऑफ pyruvic acid नीड कैन हुआ। सो इनुलेज करके ये सारा हमने समझ लिया। रिमूवल ऑफ हो रहा है जिस प्रोसेस को इनुलेशन कहते हैं। पायरुवेट काइनेज एक सेकेंड एटीपी जनरेशन, जिसको सबस्ट्रेट लेवल जनरेशन है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सो अब इस स्टेप में 3 स्टेप है इरिवर्सिबल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, जब हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, देन उसके बाद PFK फोर्स। थर्ड स्टेप, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फिश फॉस्फेट बनता है। एंड 10, पायरुवेट काइनेज जो कन्वर्ट करता है फॉस्फोपायरुवेट को पायरुवेट में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट को पेप को किसमें, पायरुविक एसिड में। और बाकी रिवर्सिबल स्टेप्स हैं। सो ये हमारा जो याद कर लीजिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दिया हुआ है, कौन को दिया है, रिवर्सिबल। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से डाइहाइड्रोक्सी टूट गया ये यहाँ पे 3 कार्बन 3 कार्बन में। देन ये स्टेप क्या है, डिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, अब यहाँ पे NADH2 बनेगा, पर ग्लूकोज बन गया। और देन इसके बाद 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट्स, 2 ATP यहाँ बन रहा। देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट, देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट, देन फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब इस जगह पे क्या है, सेकेंड ATP जनरेशन होगा और इनोलेज क्या करेगा, यहाँ इनोलेशन हो रहा है। इस तरह से पूरे एंजाइम का है। हमने क्या एंजाइम का पाथवे देखा, हंगरी, ये हंगरी है, ये दोस्त है पीटर, ये जो भी रख लीजिए नाम, पान है पांस, ये एंड है पिंकर। और इसके बाद उसको क्या मिला है, गेट, हमेशा मिलता है गेट, पिंक, मिल्क, मिल्क शेक एवरी पार्टी। एनर्जी बैलेंस, ATP प्रोड्यूस, और ATP टोटल नेट ATP 2 ATP। 3 मेजर इरिवर्सिबल स्टेप जो मैंने बता दिया। अब PFK फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं, क्योंकि इस जगह पे 2 ATP यूज हो रहा है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनने में ATP एक्ट एज बोथ एज एनर्जी सोर्स एंड रेगुलेटरी सिग्नल। इरिवर्सिबल स्टेप है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख लीजिए, ये सारा मैंने समझा दिया। Why glycolysis matter? RBC depend on glycolysis. Low oxygen pyruvate can be reduced to lactate. First ATP substrate level phosphorylation, direct phosphorylation होता है. So direct glycolysis directly do not require oxygen, but it is present in all living organism. Again, revision is given about that enzyme revision. फेटोपार्विक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हम चलेंगे उस कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, अलग इंटरमीडिएट स्टेज से होते हुए, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। और अगर नहीं रहेगा ऑक्सीजन तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, जो आपने 10th में भी पढ़ा होगा। दीज आर द PYQ फॉर यू। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, everything I have explained. Question 4, question 5, question 6, question 7, question 8, question 9, question 10. If you want, I'm just showing the HOTS question also. Okay. Nice to meet you. Keep revising with mnemonics.